घने और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा प्यारा खरगोश रहता था जिसका नाम था चीकू। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चहकते पक्षी और ठंडी ठंडी हवा। लेकिन इस सुंदर जंगल में एक अजीब बात थी। यहाँ का सबसे डरपोक जानवर था चीकू। चीकू हर चीज से डरता था। पत्तों की सरसराहट, कोई आ रहा है, हवा की आवाज, तूफान आ गया, अपनी परछाई, भूत है। वह हमेशा घबराया रहता और छोटी सी आवाज पर भी भाग जाता। जंगल के बाकी जानवर उसकी इस आदत से परेशान थे। बंदर हंसकर बोला, अरे चीकू, तुम तो हवा से भी डर जाते हो। डरना ठीक है, लेकिन हर समय डरना सही नहीं है। लेकिन चीकू बस सिर हिलाता और फिर किसी आवाज से डरकर भाग जाता। एक रात जब पूरा जंगल शांत था, चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच चमक रही थी। चीकू अपनी छोटी सी बिल के बाहर बैठा था। तभी सर धड़ाम, ये आवाज बहुत तेज थी। चीकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा। ये क्या था? चीकू ने बिना सोचे समझे चिल्लाना शुरू कर दिया। भागो, जंगल में कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। जानवर एक एक करके जागने लगे और डर का माहौल फैलने लगा। चीकू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। भागो बच्चों, बड़ा खतरा आ गया है। जैसे ही बाकी जानवरों ने चीकू की आवाज सुनी, सब घबरा गए। बंदर पेड़ों पर चढ़कर इधर-उधर देखने लगा। हिरण तेजी से दौड़ने लगे, पक्षी घबराकर आसमान में उड़ने लगे, हाथी भी सतर्क हो गए। हर कोई एक ही बात सोच रहा था, आखिर खतरा क्या है? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सब बस चीकू की बात पर भरोसा करके डर रहे थे। तुमने क्या देखा? मुझे तो लगा कोई बड़ा शेर आ गया। नहीं, हमें लगा जंगल में कोई राक्षस है। धीरे धीरे डर एक अफवाह बन गया और अफवाह एक बड़े डर में बदल गई। उधर चीकू खुद भी कांप रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि असली खतरा क्या है, लेकिन उसने आवाज सुनी थी और बस डर गया था। मैंने सच में कुछ सुना था, जरूर कोई खतरा है। तभी जंगल का सबसे समझदार जानवर हाथी आगे आया। उसने जोर से कहा, सब लोग शांत हो जाओ। डरने से पहले हमें सच पता करना चाहिए। सिर्फ आवाज सुनकर भागना समझदारी नहीं है। हाथी ने चीकू से पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, बस बहुत तेज आवाज सुनी। तो चलो हम सब मिलकर पता लगाते हैं कि आवाज कहां से आई। सभी जानवर धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां से आवाज आई थी। रात और भी शांत हो गई थी। पेड़ों की परछाइयां अजीब लग रही थीं। चीकू का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी में सारे जानवर धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां से आवाज आई थी। सबके कदम धीमे थे और दिल की धड़कन तेज। मुझे तो लग रहा है सच में कोई बड़ा जानवर होगा। हाँ, शायद शेर या कुछ और खतरनाक। मैंने तो पहले ही कहा था, ये जगह ठीक नहीं है।
चीकू सबसे पीछे चल रहा था, कांपते हुए। तभी हाथी उसकी तरफ मुड़ा। चीकू, डर लगना ठीक है, लेकिन भागना नहीं। अगर हम सच नहीं जानेंगे तो हमेशा डरते रहेंगे। चीकू ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। कुछ देर चलने के बाद सब उस जगह पहुंच गए जहां से आवाज आई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। अरे, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। एक बार फिर वही आवाज आई। सभी जानवर एकदम रुक गए। फिर से आवाज। मैंने कहा था ना, कुछ तो है। लेकिन इस बार हाथी नहीं भागा। कोई नहीं भागेगा, हम यहीं रुकेंगे और ध्यान से देखेंगे। सभी जानवर डरते डरते रुक गए। हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ा और जमीन को ध्यान से देखने लगा। फिर उसने ऊपर पेड़ों की तरफ देखा। चीकू ने भी हिम्मत करके थोड़ा आगे कदम बढ़ाया। क्या क्या दिखा आपको? बस थोड़ा और ध्यान से देखो। अब सब जानवर धीरे धीरे डर छोड़कर देखने लगे। रहस्य अब खुलने ही वाला था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी जानवर एक जगह खड़े थे और उस रहस्यमयी आवाज का इंतजार कर रहे थे। चीकू का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। वह खड़ा रहा, डर के साथ, लेकिन हिम्मत के साथ। सब लोग शांति से चारों तरफ ध्यान से देखो, डर मतो। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, पक्षी ऊपर उड़कर देखने लगे, हिरण जमीन को ध्यान से देखने लगा। इस बार आवाज और भी साफ थी। चीकू घबरा गया, लेकिन उसने खुद को रोका। नहीं, इस बार मैं नहीं भागूंगा, उसने मन में कहा। हाथी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आई थी। और फिर उसने देखा, एक पुराना सूखा पेड़ आधा टूटा हुआ था और तेज हवा चलने पर उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हिल रही थीं। जब शाखाएं एक दूसरे से टकराती, तभी वही डरावनी आवाज आती, सरर, धड़ाम। अरे, ये तो सिर्फ पेड़ की आवाज थी। हम तो बेकार में डर गए। सच में कोई खतरा था ही नहीं। चीकू धीरे धीरे आगे आया और पेड़ को देखने लगा। तो मैं गलत था, मैं बिना देखे ही डर गया। उसकी आंखों में थोड़ी शर्म थी, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी थी। चीकू, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे डरना और दूसरों को डराना सही नहीं है। आज तुम भागे नहीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब से मैं पहले सच जानूंगा, फिर डरूंगा।